मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे। मेरे 2 छोटे बच्चे थे। मेरा पति रवि एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। शादी के बाद मैं अपने मायके से सैकड़ों किलोमीटर दूर दूसरे शहर आ गई थी। मेरी ज़िंदगी अपने परिवार, बच्चों और पति तक ही सिमट कर रह गई थी। कभी-कभी बचपन की यादें आती, तो सबसे प्यारी सहेली रश्मि बहुत याद आती। हम दोनों ने बचपन में वादा किया था कि चाहे शादी कहीं भी हो जाए, हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। लेकिन वक़्त के साथ बात कम होती गई। एक दिन अचानक रश्मि का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ सुनते ही मैं खुशी से रो पड़ी। उसने बताया कि उसकी नौकरी उसी शहर में लग गई है जहाँ मैं रहती हूँ। उसने कहा, मैं इस शहर में बिल्कुल अकेली हूँ। जब तक कमरा नहीं मिल जाता, क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे घर रह सकती हूँ? मैंने बिना एक पल सोचे हाँ कह दिया। मुझे लगा जैसे बचपन फिर लौट आया हो। रश्मि हमारे घर आ गई। बच्चे भी उसे बहुत पसंद करने लगे। वह घर के काम में मेरा हाथ बटाती, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती और सबका इतना ख़्याल रखती कि मुझे लगता था भगवान ने मेरी सहेली को फिर से मेरी ज़िंदगी में भेज दिया है। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे रवि के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगा। पहले वह ऑफ़िस से सीधे घर आता था, अब देर से आने लगा। पहले बच्चों के साथ खेलता था, अब ज़्यादातर समय मोबाइल में लगा रहता। कई बार मैंने देखा कि रश्मि और रवि एक-दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते। लेकिन मैंने कभी शक नहीं किया, मुझे अपनी सहेली पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा था। एक रात मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, दवा लेने के बाद मेरी आँख खुली तो देखा कि रात के करीब 2 बजे थे। मैंने पानी पीने के लिए रसोई की तरफ कदम बढ़ाए, तभी ड्राइंग रूम में धीमी-धीमी आवाज़ें आने लगीं। मैंने जैसे ही वहाँ झाँका, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रश्मि और रवि एक-दूसरे का हाथ पकड़े बैठे थे। दोनों इतने करीब थे कि उनके रिश्ते की सच्चाई किसी शब्द की मोहताज नहीं थी। मेरा दिल उसी पल टूट गया। मैंने गुस्से में दोनों को आवाज़ लगाई। मुझे देखते ही दोनों घबरा गए। रश्मि रोते हुए सफाई देने लगी, लेकिन उस वक़्त मेरे कान कुछ सुनने की हालत में नहीं थे। मैंने उसी रात उसका सामान पैक किया और घर से निकाल जाने का कह दिया। जाते-जाते उसने सिर्फ़ इतना कहा, जो तुम सोच रही हो पूरी सच्चाई वैसी नहीं है। लेकिन उस वक़्त समय मेरे लिए कोई सफाई मायने नहीं रखती थी। रवि कई दिनों तक मुझसे बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैंने उससे भी दूरी बना ली। सिर्फ़ बच्चों की वजह से मैं उस घर में रही, मगर हमारे बीच पति-पत्नी का रिश्ता उसी रात ख़त्म हो चुका था। कुछ महीनों बाद रवि किराए के दूसरे फ्लैट में रहने लगा। बच्चों की ज़िम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली। करीब 6 महीने बाद मेरी एक पुरानी पड़ोसन का फ़ोन आया। उसने हिचकिचाते हुए कहा, तुम्हें शायद पता नहीं, रवि दूसरे शहर में एक औरत के साथ पति-पत्नी की तरह रह रहा है। लोग उसे उसकी पत्नी ही समझते हैं। मैंने जब उस औरत का नाम सुना तो मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। वह रश्मि थी, मेरी बचपन की दोस्त, जिसे मैंने अपने घर में जगह दी थी। वही अब लोगों की नज़रों में मेरी सौतन बन चुकी थी। उस दिन मैं बहुत रोई, लेकिन फिर अपने दोनों बच्चों को देखा। मैंने तय कर लिया कि अब मेरी ज़िंदगी का मकसद किसी बेवफ़ा इंसान के लिए आँसू बहाना नहीं, बल्कि अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। मैंने घर बैठे सिलाई का काम शुरू किया। धीरे-धीरे छोटे-छोटे ऑर्डर मिलने लगे। फिर मैंने ऑनलाइन काम भी सीख लिया। मेरी मेहनत रंग लाई। कुछ ही सालों में मैंने किराए का घर छोड़कर अपना छोटा-सा फ्लैट खरीद लिया। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। उधर रवि और रश्मि की ज़िंदगी वैसी नहीं रही जैसी उन्होंने सोची थी। जिस भरोसे को उन्होंने तोड़कर रिश्ता बनाया था, वही भरोसा उनके बीच भी कभी नहीं बन पाया। छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। एक दिन रश्मि भी उसे छोड़कर चली गई। करीब 5 साल बाद एक शादी में रवि अचानक मेरे सामने आ गया। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपना घर अपने ही हाथों बर्बाद कर दिया। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, जिस दिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ा था, उसी दिन मैंने तुम्हें माफ़ भी कर दिया था, क्योंकि अगर मैं नफ़रत लेकर जीती, तो अपने बच्चों को कभी खुशियाँ नहीं दे पाती। लेकिन माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि मैं सब भूल गई हूँ। कुछ रिश्ते एक बार टूट जाए तो फिर सिर्फ याद बनकर रह जाते हैं। मैं अपने बच्चों का हाथ पकड़कर वहाँ से चली आई। उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि किसी औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका पति नहीं, बल्कि उसका आत्म-सम्मान और उसके बच्चे होते हैं। जो इंसान विश्वास तोड़कर रिश्ते बनाता है, वह कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। रिश्ते प्यार से नहीं, विश्वास से चलते हैं, और जब विश्वास टूट जाता है तो सबसे बड़ा सहारा आत्म-सम्मान, मेहनत और अपने बच्चों का भविष्य बन जाता है। ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ प्यार नहीं, बल्कि विश्वास होता है। जिस रिश्ते की नींव भरोसे पर रखी जाती है, उसे कोई मुश्किल नहीं तोड़ सकती। लेकिन जिस दिन विश्वास टूट जाता है, उसी दिन रिश्ता भी अंदर से खत्म हो जाता है। कभी भी किसी अपने के भरोसों को गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि धोखे से बनाया गया रिश्ता कभी सुकून नहीं देता। अगर जीवन में कोई आपका साथ छोड़ दे,
या आपको धोखा दे तो टूटकर बिखरने के बजाय खुद को सँभालना सीखिए। आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। याद रखिए, समय हर इंसान को उसके कर्मों का फल ज़रूर देता है। इसीलिए हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और वफ़ादारी के साथ रिश्ते निभाइए, क्योंकि यही रिश्तों की असली पहचान होती है। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।